नमस्कार, स्वागत है आपका ET न्यूज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। खबरों वाले शेयरों की हम पूरी डिटेल देंगे और ब्रोकरेज की कहाँ नजर है ये भी आपको बताएंगे और साथ साथ ग्लोबल चेक लेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके लिए बिल्कुल सटीक हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज दिसंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी होगी निफ्टी की और निफ्टी बैंक की, और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि 21,600 से 21,700 के बीच में एक्सपायरी होगी। रोलओवर्स के जो आंकड़े हैं वो ठीक ठाक हैं। 60% के ऊपर के रोलओवर आपको निफ्टी में भी दिखेंगे और निफ्टी बैंक में भी। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ से सपाट क्यूज आज हैं। 21,750 के आसपास गिफ्ट निफ्टी बेहद मामूली बढ़त है। और अगर हम अमेरिकी बाजारों संकेतों को देखेंगे तो कल 0.25% तक की तेजी हमने देखी। डाउ सेंचुरी लगाने में कामयाब रहा। 21,758 का लेवल आपके लिए गिफ्ट निफ्टी का स्क्रीन पर। लेकिन क्रूड की चाल कैसी रही, बाकी आंकड़े कौन से आए हैं जो बाजारों के लिए अहम होंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट का पूरा चेक लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसा है ग्लोबल बाजारों का मूड? देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें तो जापान कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज यहां पर सिर्फ कमजोरी दिख रही है। बाकी एशियाई बाजार ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जैसा आप कह रहे थे हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार ये रैली लगातार चल रही है। डॉ जोन्स नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 भी रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुका है और नैस्डैक में भी हल्की तेजी के साथ कल कारोबार हुआ। नैस्डैक में एक शेयर एप्पल, जहां उनके लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के इंपोर्ट पर जो बैन लगाया गया था उसे टेम्पररी हटाया गया है। उससे यहां पर एप्पल को फायदा मिला और ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। इस साल अगर देखें तो पूरा टेक रैली पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहा है। पूरे साल में 44% की तेजी नैस्डैक में दिखी है और इस साल 2023 में करीब 24% की तेजी S&P 500 दिखा चुका है। तो मतलब ठीक ठाक शानदार रैली कह सकते हैं। दूसरी तरफ रसेल 2000 जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो नवंबर और दिसंबर में अब तक करीब 24% तक की तेजी आ चुकी है। तो इन दोनों महीने के गेन को अगर मिलाकर देखें तो ये थर्ड सबसे बिगेस्ट गेन है ये स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। तो स्मॉल कैप की जो रैली है वो भी जबरदस्त तरीके से चल रही है और इंडियन मार्केट में भी उसका असर दिख रहा है। कुछ आंकड़े आज भी आने वाले हैं। जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे और साथ ही पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आने वाले हैं। हालांकि उतने बड़े नंबर इसको नहीं कहेंगे। अगले हफ्ते नए साल में हम जब जाएंगे तो बड़े नंबर रहेंगे। अब बहुत ज्यादा क्यूज घरे इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं है। बाजार धीरे धीरे अपने ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ अन्य संकेत बात कर लेते हैं। अगले साल नए साल में ब्याज दरें कटौती की संभावना से लगातार US 10 ईयर बॉन्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अब 3.8% तक फिसल गया है। डॉलर इंडेक्स 20 जुलाई के निचले स्तर पर है। 100.5 के आसपास आ चुका है। मतलब काफी गिरावट डॉलर इंडेक्स में आ चुकी है। कच्चा तेल अब उसकी तेजी भी नहीं टिक पाई। कल 2% की गिरावट दिखी, अब $80 के नीचे है। आज हल्की तेजी दिख रही है एशियन ट्रेड में। और कॉमेक्स पर सोना ये लगातार अब धीरे धीरे फिर से चढ़ता जा रहा है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉमेक्स पर $2090 के ऊपर चला जा चुका है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे ही लग रहे हैं। कोई भी ऐसी बुरी खबरें अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं मंथली एक्सपायरी के दिन और साल का आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड आज अच्छा रहे। अभिषेक, बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा मूड रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा कि डबल सेंचुरी निफ्टी ने लगाई और क्या कमाल की तेजी थी। मतलब शुरुआत जहां से हुई थी वहां से बाजार ने अपनी रफ्तार को लगातार बढ़ाया। आज एक्सपायरी है, आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी की भी उम्मीद की जाती है और वो शायद दिखेगा भी। लेकिन एक अच्छी चीज़ बाजार के लिए और हुई है, वो है कि FIIs 6 दिन से लगातार बेच रहे थे। कल आया है बाइंग का फिगर। कल खरीदा है FIIs ने और कैश में 2,926 करोड़ रुपए की बाय फिगर आए हैं FIIs की तरफ से। अगर हम DIs की बात करें तो वहां पर करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का सेल फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर में FIIs की 488 करोड़ रुपए की बिकवाली है और ऑप्शंस में लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े वहां से ठीक ठाक ही आते हैं। करीब 19,800 करोड़ रुपए की बाइंग है FIIs की तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस में। स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी 2900 करोड़ रुपए के आसपास की ठीक ठाक बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस में करीब करीब 187 करोड़ रुपए की बाइंग है FIIs की तरफ से। लेकिन जरा आंकड़ों को और विस्तार से समझते हैं, चूंकि आज एक्सपायरी भी है और ये पूरा का पूरा जो महीना रहा है बहुत ही कमाल का रहा है। करीब 7% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी में, सेंसेक्स में देखी है। पिछला महीना भी बहुत अच्छा था और 2 महीने में करीब करीब 12% बाजार चल चुका है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी से ये समझ लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के और आज एक्सपायरी वाले दिन आपको अपना ट्रेड सेटअप किस तरह से करना चाहिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्ट्रेटजी आज सुझाएंगे आप?
गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पिछले 2 दिन से मार्केट ने सभी टेक्निकल एनालिस्ट को डाटा को थोड़ा सा चुकाते हुए उसमें जबरदस्त बढ़त दिखाई है। हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस तरह का मूव तो नहीं देगा, बट हाँ, क्लोजिंग आते आते यानी कि सीरीज की कंप्लीट होती होती उसने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया और अब ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपायरी के तौर पर है इस साल की। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे एंटर कर रहे हैं नई सीरीज के अंदर। ये जैन सीरीज अर्निंग की सीजन है और इस अर्निंग के सीजन में हमने स्ट्रॉन्ग फुटिंग की है। दो चीजें मैं इसके अंदर क्लियर कर दूं कि एफआईज की होल्डिंग, वैसे तो लॉन्ग होल्डिंग 65% की थी, लेकिन कल 2% से घटी है लॉन्ग होल्डिंग, क्योंकि सीरीज के एंड में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कुछ सेटलमेंट होता ही है। दूसरा, वो अभी भी इतने कम नहीं हुआ है कि कंसर्न आ जाए और रिटेलर्स के पास अभी माल काफी कम है, इसलिए जो हो रहा है वो चर्निंग के तहत हो रहा है, यानी कि इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट्स को कवर किया और वही जो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं उन्होंने जैन मंथ के अंदर आके पोजीशंस ली है। तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से सीरीज हैवी होके जा रही है, यानी कि अच्छे से भरा हुआ जा रहा है, खाली नहीं है सीरीज जैन वाली भी। दूसरी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग नोट पे जा रहे हैं, बेहतरीन प्रीमियम्स के साथ जा रहे हैं। प्रीमियम्स इच्छा शक्ति और पावर को दर्शाता है कि मार्केट के अंदर इस समय कितनी इच्छा शक्ति है, उस पर हम अच्छे से जा रहे हैं। बेहतरीन रिटर्न लेके जा रहे हैं सीरीज का। तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है बताने के लिए कि जहां से मैं बोलूं कि ये सीरीज का हम जो क्लोजिंग कर रहे हैं और अगली सीरीज के अंदर जब हम एंटर कर रहे हैं तो हम खराब नोट पे जा रहे हैं। बस एक चीज के लिए मैं जरूर कंसर्न जताऊंगा, जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको ये सारी बातें ना तो सुन के अच्छा लग रहा होगा, ना ही देख के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अगर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं उनके पास दो ही तरीके हैं। या तो अपना रिस्क रिवॉर्ड को 1:1 रखकर इस समय मार्केट के अंदर उतरे, यानी कि जितना पैसा वो कमाना चाहते हैं उतना अपना रिस्क कैलकुलेट कर ले, नहीं तो वो किसी डिप की वेट करे। इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है और जिनके पास पोजीशन है उनके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुक करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे वो कैसे मर्जी अपनी पोजीशंस को लेना चाहे, चर्निंग करना चाहे चर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए कल और परसों भी हमने बोला था कि रोल ओवर जरूर करके जाइए। रोल ओवर के बेनिफिट जिन्होंने किए उनको मिला, जिन्होंने शॉर्ट का रोल ओवर किया उनको सीरीज की शुरुआत में काट दिया बाजार में। तो कुल मिला के ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे काम करना अभी भी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खतरनाक है इस समय नए वालों के लिए। पुराने वाले के लिए सबसे बेहतरीन समय चल रहा है एंजॉयमेंट करने का, वो अपने ट्रेलिंग स्टॉक से आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक्स पे जैसे काम करेंगे ज्यादा अच्छा, आपकी स्क्रीन पर हाईएस्ट रोल ओवर, लोवेस्ट रोल ओवर वगैरह के हमने डाटा डाले हैं। ये करीब 7-8 शेयर ही होंगे, आप इनमें भी अगर काम करेंगे ना तो आपको मंथ एंड में अच्छे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। निश्चित तौर पर जो बाजार के साइडलाइंस पर हैं और ये तेज़ी देख के उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौका हम चूक गए या फिर अभी भी इस बाजार की तेज़ी में पार्टिसिपेट कर लें, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि लगातार 2 महीने की जो हम कह सकते हैं चाल रही है वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही, चौंकाने वाली रही है। लेकिन आज निश्चित तौर पर जो क्यूज़ हैं, जो संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं। आप क्रूड को देखेंगे नीचे है। आप आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, जिसमें बताया गया है कि एसेट क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन है 1 दशक में करीब करीब। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं आज बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट करेगी और बैंकिंग को अगर सपोर्ट करे तो निश्चित तौर पर निफ्टी पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो उम्मीद करके यही चलेंगे कि आज अच्छी बढ़िया एक्सपायरी हम देखने को हमें मिलेगी दिसंबर सीरीज की भी। रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 देश पर। बताइए सर, क्या ट्रेड करना है आज एक्सपायरी के दिन? शुभ प्रभात जी। कल हमने देखा कि निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग दिया है और आने वाले समय में हमें लगता है कि निफ्टी 21,800 से 22,000 स्तर को टच कर सकता है। हालांकि इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 21,400 का। और कल हमने ये भी देखा कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल ने आउट परफॉर्म दिया है। तो मेरे दोनों कॉल इन्हीं दोनों सेक्टर से हैं। सबसे पहला कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि हमें 1680 से 1685 के लेवल्स पर बाय करना है। इस महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ये पिछले कई दिनों से अपने लाइन ऑफ पैरिटी से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस कॉल में हमारा जो टारगेट रहेगा 1785 का रहेगा
और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1634 का। जी, दूसरा मेरा ट्रेड रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है अवरली चार्ट्स पर, और ये अभी अपने सभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो प्राइजेस हैं वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय करना है हमें 876 से लेकर 879 के लेवल्स पर। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 850 का और हमारे टारगेट रहेंगे 935 के। ठीक है लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो बाजार में ट्रेंड इज फ्रेंड, कल हमने देखा था कि ये दोनों जो सेगमेंट थे मेटल के और ऑटो के, वहाँ पर बाइंग थी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी चला था, एमएनए भी चला था, लेकिन इसमें मौके अभी आपके लिए और भी हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए टारगेट है 935 का और एमएनएम के लिए टारगेट है 1785 रुपये का। 2 शेयर आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से। लेकिन आज खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन दिखेगा, स्टॉक्स न्यूज़ कौन से हैं और प्राइमरी मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी स्पेस में क्या एक्शन चल रहा है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स सीमेंट की चैनल चेक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहाँ पे पता चल रहा है कि दिसंबर के महीने में भी जो है गिरावट देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स अगर देखें मंथ ऑन बेसिस पे तो 2% का गिरावट आया है, और लेकिन अगर क्वार्टरली देखें तो अभी भी 2.5% ऊपर है। अभी इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रा के जो काम हो रहे हैं वो थोड़े कम हो गए। ऑफकोर्स विंटर भी था, वेकेशंस भी था, बहुत सारे फैक्टर्स आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इंफ्रा के काम भी पिकअप देखने भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए आपके जो है सिविल कोड भी जो है किक इन कर सकती है, इलेक्शन कोड जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत सारे काम रुक भी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं, बट ओवरऑल जो है डिमांड पर्सपेक्टिव में जो है स्ट्रेंथ जनवरी से देखने मिल सकता है। सेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैनेजमेंट मीट आई थी, 2 इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला, सेल्स का एक्सपेक्टेशन है 18 से लेकर 20% तक ग्रो करे, और वही एबिडा मार्जिन 23 से लेकर 25% रह सकती है। कोई बड़ी कैपेक्स नहीं हो रही है, लेकिन जो सोडा लाइम ग्लास की जो कैपेक्स है वो ऑनगोइंग है। मार्क्सन्स फार्मा भी सिस्टमैटिक के साथ मैनेजमेंट मीट हुआ था, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो एक्विजिशन के लिए जो है ढूंढ रहे हैं अपनी जोग्राफिक जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि लिए कोई इंटरनेशनल एक्विजिशन हो सकता है। और वहीं टेवा फैसिलिटी के बारे में बात करें तो वो जो है अगले साल से कंट्रीब्यूट करने लगेगी रेवेन्यू पे। चौथा स्टॉक डेल्टा कॉर्प रहेगा फोकस में। अब वो एफएनओ से एक्सक्लूड होने वाली है मार्च के सीरीज से, और ऑलरेडी हम देखें तो अक्टूबर के लो से ऑलरेडी स्टॉक 16% ऊपर है। तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम जो है देखने मिल सकता है, ये ट्रेडर्स का कहना है। आगे जाते हुए कैनरा बैंक भी फोकस में रहेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अब उन्होंने अनुमति दे दी है कैनरा रोबेको एएमसी की आईपीओ के लेके। अब ये इस जो जेवी है इसमें इनका 51% स्टेक है, और ये 15th लार्जेस्ट आपका एएमसी है एयूएम के टर्म के हिसाब से। और अब कह सकते हैं कि वित्त साल 2023 में लगभग 80 करोड़ का इनका प्रॉफिट भी आया था। जोमेटो ने जो है अनाउंस किया कि लगभग 403 करोड़ का जो है इनको एक जीएसटी का शो कॉज नोटिस आया है, डिमांड नोटिस आया डिलीवरी चार्जेस के मैटर के ऊपर, तो स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वही केपीआई ग्रीन एनर्जी और उनकी आम केपी जो एनर्जी है ग्रीन एनर्जी, इन दोनों कंपनीज जो है कंसिडर कर सकते हैं बोनस इशू 30 दिसंबर को। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज हाल ही में इसे यहाँ पे न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे थे इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, और यहाँ पे जो है स्टैलियन एसेट एक पीएमएस है, उन्होंने भी जो है लगभग 59,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है। एजेंसीज के हवाले एनटीपीसी भी फोकस में रहने वाला है। उनकी जो ग्रीन एनर्जी की वर्टिकल है, जो ग्रीन एनर्जी की कारोबार है, वो लिस्ट कर सकते हैं अगले 1 से लेकर 2 साल में, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट जो बढ़ते देखने मिल रही है, उनका मैनेजमेंट का कहना है। आखिर में बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक का। कल जस्ट मार्केट आज खत्म होने के बाद ही अनाउंसमेंट आई थी कि आरबीआई ने अप्रूवल दी है सीएस राजन को कि वो पार्ट टाइम चेयरमैन बन जाए बैंक के। और सीएस राजन जो है 40 साल से ज़्यादा का उनका जो है अनुभव है गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज़ में, और करंटली जो है वो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आईएलएफएस के भी हैं। तो इस कारण जो है कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रहेगा। एंड ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट्स में जो है आज एक ही लिस्टिंग है, वो है आज़ाद इंजीनियरिंग का। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट करिए लगभग 40 से लेके 50% तक के गेंस का, और सब्सक्रिप्शन भी देखें तो ऑलमोस्ट 83 टाइम्स हुई है। तो इस स्टॉक को भी जो है या इस कंपनी को जो है इसको भी जो अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो आज़ाद इंजीनियरिंग ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, आज इसकी लिस्टिंग होगी। इसके अलावा बैंकिंग से एनबीएफसी से ढेर सारी खबरें हैं और आज निश्चित तौर पर शेयरों में एक्शन दिखने वाला है। लेकिन इक्विटी मार्केट के बाद अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो आपके लिए मौके कहाँ पर हैं,
कौन से कम्युनिटीज़ में कमाई होगी, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल। भाविक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड करना है कमोडिटी मार्केट में? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, सोने में मुझे लग रहा है सोने और चांदी दोनों में बाय करना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे आ गया है। तो सोना अगर डिप मिलता है 63,350 के करीब तो बाय कर सकते हैं 63,700 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 63,50 का। और चांदी भी सोने के साथ ही मुझे लग रहा है कोई भी करेक्शन आती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी अराउंड 75,200, 76,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 74,800 का। ठीक है, बढ़िया है, शुक्रिया भाविक ये ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो सोना चांदी में खरीदारी के मौके हैं, क्रूड में बिकवाली करके आपकी कमाई होगी, और कॉपर में खरीदारी करके और नेचुरल गैस में बिकवाली करके, ये सारी की सारी रणनीति आपकी स्क्रीन पर, आप इसको नोट कर लीजिए। फोटो खींचना चाहते हैं फोटो खींच के रख लीजिए और इसको आप पालन कीजिए, आपको ज़रूर आज अच्छे कमाई के मौके बनते हुए दिखेंगे। भाविक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजीज हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब आखिर में ये जान लेते हैं कि ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट कहां पर आई है और इन रिपोर्ट्स के दम पर कहां एक्शन दिखेगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि जहां जहां भी रिपोर्ट आई थी सीमेंट को लेकर, बजाज ऑटो को लेकर, वो सारे के सारे सेक्टर बजिंग थे। आज नजर आपकी कहां पर होनी चाहिए, वामाक्षी बताने के लिए जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ। कल ही हमने देखा था कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने एक 9 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है एक एग्रोकेमिकल और सॉल्यूशंस कंपनी के साथ। और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाई करता है करीब $40 मिलियन के एनुअल रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि अगर हम देखें तो 3 to 4% EBITDA अक्रेटिव रह सकता है और करीब 6 to 7% अर्निंग्स अक्रेटिव रह सकता है FY25 से लेकर FY26 तक। और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आरती इंडस्ट्रीज़ पर अपनी ओवरवेट की राय आ रही है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर भी हमारे रेडार पर रहेगा। फिलिप कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि कंपनी सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी FY25 में। उनके फास्ट ग्रोइंग न्यूली इंक्यूबेटेड बिजनेस भी ये कंपनी स्केल अप कर रही है और इनफैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। और ओवरऑल इसी के चलते फिलिप कैपिटल ने गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखकर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। सेलो वर्ल्ड पर सिस्टमैटिक्स का कहना है कि एक हाउस होल्ड नेम है बेस्ट इन क्लास मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज़ के साथ। कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन पर काफ़ी फोकस कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और ब्रांडिंग एफर्ट्स भी कर रही है और ये सारे फैक्टर्स की ग्रोथ ड्राइवर्स रह सकते हैं। इनफैक्ट सेलो एक फास्ट ग्रोइंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट में भी है। 70,000 करोड़ का ये टोटल मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है जो सेलो वर्ल्ड के सामने है। और ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक्स ने सेलो वर्ल्ड पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लुपिन पर स्पार्क कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस में इन लाइसेंस पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी जरूर नजर आ रही है और एमआर प्रोडक्टिविटी। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए, और इन रिपोर्ट्स पर दर्शकों की नज़र ज़रूर होनी चाहिए, जो ट्रेडर्स उनकी भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन ज़रूर देखिएगा। और आखिर में आप ये बता देते हैं कि जो देश के जो दिग्गज जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं वहाँ से आज के सत्र के लिए कौन कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स निकल के आई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मोतीलाल ओसवाल की पहले बात कर लेते हैं। इनकी सलाह है खरीदारी की कल्याण ज्वेलर्स पर, स्टॉप लॉस 342, टारगेट 375 रुपये। टाटा मोटर्स पर भी खरीदारी की सलाह है, इसमें स्टॉप लॉस होगा 725 और टारगेट होगा 770 रुपये का। एंजल वन की बात करें तो टाइटन पर खरीदारी की सलाह है, टारगेट होगा 3,778 रुपये। और JSW स्टील, आज लक्ष्मी शुक्ला जी ने भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था, एंजल वन की भी लिस्ट में है और इसमें टारगेट होगा 902 रुपये का। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ये बुलिश है मैनकाइंड को लेकर 2050 के टारगेट के लिए, 1980 का स्टॉप लॉस। और SBI बैंकिंग आज फ्लेवर में रहेगा और ये हमारे देखिए तमाम जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनकी भी लिस्ट में है, टारगेट 660 रुपये SBI के लिए। तनिषा एकेडमी, वहाँ से सेल कॉल आई है और टाइटन को सेल करने की सलाह दे रहे हैं तनिषा, मतलब थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए एंजल वन की बाय की कॉल है और तनिषा एकेडमी की सेम शेयर पर सेल की कॉल है, टारगेट होगा 3,650 रुपये, बट ये कंडीशनल है, 3,690 के नीचे इसको शॉर्ट करना है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आखिर में प्रभुदास लीलाधर, जेंटेक जो कि ड्रोन सेगमेंट वाली कहने की डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, उस पर खरीदारी की सलाह है, टारगेट होगा 850 रुपये। और वैलियंट ऑर्गेनिक्स में भी इनकी खरीदारी की ही राय है,
540 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये तमाम टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आपको बहुत मदद करेंगी आज के सत्र में कमाई करने के लिए। आज एक्सपायरी भी है और ये आपके लिए अच्छी साबित होंगी, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे।